शाम का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें नदी के जल पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। वृक्षों के बीच बहती मंद हवा वातावरण को गंभीर और रहस्यमयी बना रही थी। उसी समय राजा जनक गहन चिंता में महर्षि अष्टावक्र के आश्रम में पहुँचे। राजा के चेहरे पर एक ऐसा प्रश्न था जिसने कई दिनों से उनकी नींद छीन रखी थी। उन्होंने विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, मैंने अनेक बार देखा है कि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। वही शरीर कुछ समय पहले तक गर्म था, स्पंदित था, जीवित था। तो ऐसा क्यों होता है? क्या गर्मी भी आत्मा के साथ चली जाती है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल शरीर का नहीं बल्कि जीवन और चेतना का है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक मृत्यु केवल एक रहस्य लगती है। जनक ध्यान से सुनने लगे। ऋषि ने बोला कि शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब तक चेतना इस शरीर के माध्यम से प्रकट होते रहती है तब तक शरीर में ऊष्मा, गति और जीवन दिखाई देता है। उन्होंने भूमि से एक दीपक उठाया। दीपक की लौ शांत जल रही थी। अष्टावक्र बोले, जब तक तेल और बाती साथ हैं दीपक जलता है, पर जब लौ बुझ जाती है दीपक का पात्र वही रहता है, पर प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो राजा ने कहा, तो क्या मृत्यु लौ के बुझ जाने जैसी है? अष्टावक्र ने कहा, शरीर के लिए हाँ, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। चारों तरफ मौन छा गया। फिर महर्षि बोले, शरीर इसलिए मृत्यु के बाद ठंडा पड़ता है क्योंकि उसमें चल रही जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। हृदय धड़कना बंद कर देता है, रक्त संचार बंद हो जाता है, कोशिकाएं ऊर्जा बनाना बंद कर देती हैं। शरीर अब स्वयं ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाता और धीरे धीरे वातावरण के तापमान के बराबर हो जाता है। फिर राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि शरीर की गर्मी शरीर की क्रियाओं से बनी रहती हैं? महर्षि ने कहा, हाँ, विज्ञान इसे शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं कहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाएगा कि चेतना के माध्यम से शरीर की सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। जब चेतना का संबंध समाप्त हो जाता है तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या आत्मा सही में शरीर को छोड़ के चली जाती है? महर्षि ने शांत स्वर में कहा कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। वह तो सदा एक रस, शुद्ध और अचल है। परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार आकाश घड़े के टूटने पर भी नहीं टूटता, उसी प्रकार शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, यदि आत्मा अमर है तो हमें मृत्यु का भय क्यों लगता है? महर्षि बोले, भय आत्मा को नहीं, अहंकार को लगता है। जिसने स्वयं को शरीर मान लिया वही मृत्यु से कांपता है। जिसने स्वयं को आत्मा जाना उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा प्रतीत होता है। हवा का झोंका आया, दीपक की लौ कुछ डगमगाई, फिर कुछ क्षण में स्थिर हो गई। अष्टावक्र ने उस दीपक की ओर संकेत करते हुए कहा, लौ का डगमगाना हवा का प्रभाव है, पर अग्नि का स्वभाव जलना है। उसी प्रकार जीवन में जन्म और मृत्यु परिस्थितियां हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। राजा का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें समझ आने लगा
कि शरीर का ठंडा पड़ना कोई रहस्यमय दंड नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है और आत्मा का सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। महर्षि ने अंत में कहा कि जिस दिन मनुष्य जान लेगा कि वह शरीर नहीं चेतना है, उसी दिन मृत्यु उसके लिए भय का विषय नहीं, ज्ञान का द्वार बन जाएगी। राजा जनक बहुत देर तक शांत बैठे रहे। सूर्य की किरणें अब विलीन हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का एक नया सूर्य उदित हो चुका था। रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हो चुका था। आकाश तारों से जगमगा रहा था। आश्रम के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल नदी की कल-कल ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा जनक अभी भी महर्षि के सामने बैठे थे। पहले उत्तर ने उनके मन को शांत किया, पर एक जिज्ञासा अभी भी शेष थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक शरीर के पास रहती है। क्या यह सत्य है? महर्षि ने कुछ क्षण अपने नेत्र बंद रखे, फिर बोले, राजन, आत्मा को स्थान से बांधकर देखना ही सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा न शरीर के भीतर कैद होती है, न बाहर भटकती है। वह तो सदा व्यापक, शुद्ध और साक्षी है। राजा ने फिर पूछा, तो लोगों को ऐसा अनुभव क्यों होता है कि कोई अदृश्य उपस्थिति आसपास है? महर्षि ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन स्मृतियों, भावनाओं और संबंधों से गहराई से जुड़ा रहता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति इस संसार से विदा होता है, तब मन उन स्मृतियों को जीवित रखता है। अनेक अनुभव मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, इसलिए हर अनुभूति को आध्यात्मिक सच मान लेना उचित नहीं। थोड़ी देर बाद आश्रम में रहने वाला एक वृद्ध सेवक वहाँ आया। उसने बताया कि पास के गांव में एक वृद्ध तपस्वी का शांतिपूर्वक देहांत हुआ है। पूरा गांव शोक में डूबा है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के साथ उस गांव में पहुँचे। वहाँ सब लोग उस तपस्वी के शरीर के पास बैठकर रो रहे थे। कोई उनके चरणों को पकड़कर विलाप कर रहा था। कोई उनके चेहरे को देखकर कह रहा था, ऐसा लगता है जैसे अभी उठकर बोल देंगे। उन्होंने सबको शांत रहने का संकेत किया। उन्होंने कहा, जिससे तुम प्रेम करते थे वह केवल यह शरीर नहीं था। तुम्हें उनके शब्द प्रिय थे, तुम्हें उनका स्वभाव प्रिय था, उनका स्नेह प्रिय था। यह शरीर उन गुणों का माध्यम था। अब यह माध्यम शांत हो गया है। वहाँ पर बैठे सभी लोग मौन हो गए। राजा ने देखा कि कुछ समय पहले तक जो शरीर सबको अपना लगता था, अब वही पंचतत्वों में लौटने की तैयारी कर रहा है। अष्टावक्र बोले, प्रकृति अपना काम कर रही है। शरीर प्रकृति को लौटता है, स्मृतियाँ मन में रहती हैं और आत्मा का सत्य इन दोनों से परे है। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा स्वतंत्र है तो हमें अपने प्रियजनों के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि ने उत्तर दिया, उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारो। उनके लिए करुणा, प्रार्थना और शुभकामनाएं रखो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। केवल शोक में डूबे रहना उन्हें सम्मान देना नहीं है। राजा जनक गहरे विचार में डूब गए। वापसी में उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मृत्यु संबंधों का अंत नहीं बल्कि उनके स्वरूप का परिवर्तन है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो प्रेम केवल शरीर से जुड़ा है वह शरीर के साथ बदल जाता है। जो प्रेम आत्मा के सत्य को पहचानता है वह करुणा और सद्गुण के रूप में जीवित रहता है। रात्रि और गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी नदी पर बिखर रही थी। राजा जनक के मन में अब भय की जगह एक शांत जिज्ञासा थी।
उन्हें महसूस हुआ कि मृत्यु का रहस्य समझने का मार्ग डर से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से खुलता है। महर्षि ने अंत में कहा कि जो स्वयं को शुद्ध साक्षी के रूप में जान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु मात्र प्रकृति की घटनाएं रह जाती हैं। वह उनमें उलझता नहीं, बस उन्हें देखता है। सवेरा हो चुका था। आश्रम के चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। नदी का जल शांत था, लेकिन राजा जनक के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। पिछले 2 दिनों से महर्षि अष्टावक्र उन्हें आत्मा और शरीर का रहस्य समझा रहे थे। फिर भी उनके हृदय में एक जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, शरीर अगर केवल एक साधन है तो मृत्यु के बाद हम अपने परिजनों से इतना गहरा बिछोह क्यों महसूस करते हैं? महर्षि ने शांत दृष्टि से राजा को देखा और बोले, राजन, मनुष्य का दुख प्रेम से नहीं बल्कि मेरा की भावना से उत्पन्न होता है। जहाँ अधिकार का भाव होता है वहीं सबसे अधिक बिछड़ने का दर्द होता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। महर्षि उन्हें आश्रम के पीछे स्थित वट वृक्ष के पास लेके गए। उसकी सूखी शाखा से एक पत्ता गिरकर धीरे धीरे भूमि पर आकर गिर पड़ा। महर्षि बोले, क्या इस पत्ते का गिरना इस वृक्ष का अंत है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, वृक्ष तो अभी भी जीवित है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार किसी एक शरीर का अंत चेतना का अंत नहीं होता। प्रकृति अपना कार्य करते रहती है। फिर उन्होंने कहा, जब किसी मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है तब उसके प्रियजन उसी शरीर को देखते हैं जिसे वो वर्षों से जानते थे, किंतु वह ये नहीं समझ पाते कि उनका प्रेम वास्तव में उस शरीर से नहीं बल्कि उस चेतना से था जो उसके माध्यम से प्रकट होती थी। राजा ने पूछा, तो क्या हम पूरा जीवन भ्रम में रहते हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, भ्रम तब तक रहता है जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं। आत्मज्ञान होते ही दृष्टि बदल जाती है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार अभिनेता मंच पर अनेक पात्र निभाता है किंतु मंच से उतरने के बाद वही रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। राजा ने हाथ जोड़कर एक और प्रश्न उनके सामने रखा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद यदि शरीर मट्टी में मिल जाता है तो लोग क्यों कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ता है? जब शरीर ही नहीं रहता तो कर्म किसके साथ रहते हैं? महर्षि ने शांत दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, शरीर केवल कर्म करने का साधन है। कर्मों का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। प्रत्येक कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। यही छाप मनुष्य के स्वभाव, उसके निर्णय और उसके जीवन की दिशा को आकार देती है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि ने सामने खड़े वट वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस वृक्ष को, आज यह कितना विशाल है, पर इसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से हुई थी। उसी प्रकार एक छोटा सा कर्म भी समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या हर कर्म का फल अवश्य मिलता है? महर्षि बोले, प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव होता है। कब, कैसे और किस रूप में उसका परिणाम सामने आए, यह अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता से अधिक अपने कर्म की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। उसी समय आश्रम में 2 यात्री पहुँचे। पहला व्यक्ति अत्यंत धनी था, पर उसके चेहरे पर अशांति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दूसरा साधारण वस्त्रों में था, किंतु
उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। राजा जनक ने आश्चर्य होकर पूछा, गुरुदेव, धनवान, दुखी और साधारण व्यक्ति प्रसन्न क्यों दिखाई देता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सुख वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की अवस्था से जन्म लेता है। जिसने अपने भीतर संतोष पाया वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। दोनों यात्रियों ने अपनी अपनी कथा सुनाई। धनी व्यक्ति बोला, मैंने जीवन भर धन जोड़ा पर मन की शांति खो दी। दूसरे ने कहा, मेरे पास अधिक संपत्ति नहीं लेकिन मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना और जितना मिला उसमें संतोष पाया। महर्षि ने राजा की ओर देखकर कहा, यही कर्मों की पहचान है। कर्म केवल बाहर की दुनिया नहीं बनाते, वे भीतर का मन भी गढ़ते हैं। राजा के मन में एक नई समझ जन्म लेने लगी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो मृत्यु के समय मनुष्य क्या साथ लेके जाता है? अष्टावक्र ने कहा, धन, महल, पद और प्रतिष्ठा यही रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसका विकसित हुआ चरित्र, उसके संस्कार और उसके कर्मों की दिशा जुड़ी रहती है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते अपने मन को निर्मल बनाए। आश्रम के ऊपर उड़ते पक्षियों का एक झुंड दूर आकाश में विलीन हो गया। महर्षि बोले, इन पक्षियों को देखो, वे किसी शाखा को अपना स्थायी घर नहीं मानते। मनुष्य भी यदि संसार को यात्रा समझे तो मोह कम होगा और जीवन अधिक सार्थक बनेगा। राजा जनक ने गहरी श्रद्धा से अपना सर झुका दिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जीते जी मनुष्य ने अपने भीतर क्या बनाया। महर्षि ने अंतिम वचन कहा, जो सत्य, करुणा, संयम और आत्मज्ञान को अपनाता है उसके लिए प्रत्येक दिन मृत्यु की तैयारी नहीं बल्कि जागृति का अवसर बन जाता है। राजा के चेहरे पे अब भय नहीं था, वहाँ केवल शांति थी। उगते सूर्य का प्रकाश आश्रम को आलोकित कर रहा था और उनके भीतर भी ज्ञान का नया प्रकाश फैल चुका था। राजा जनक के मन में अब एक और अंतिम जिज्ञासा उठी। उन्होंने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मृत्यु आने से पहले प्रकृति मनुष्य को कुछ संकेत देती है, क्या यह सत्य है? अष्टावक्र बोले, राजन, भविष्य को निश्चित रूप से जान लेने की इच्छा ही मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी है। कोई भी व्यक्ति यह निश्चित नहीं कह सकता कि मृत्यु कब आएगी, इसलिए संकेत खोजने से अधिक आवश्यक है कि हर दिन जागरूक होके जिया जाए। राजा ध्यान से सुनते रहे। महर्षि आगे बोले, राजन, प्रकृति प्रतिदिन एक ही संदेश देती है, जो जन्मा है वो एक दिन बदलेगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का परिवर्तन, वृक्षों से गिरते पत्ते, बहती नदी, सभी यही शिक्षा देते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इतने में आश्रम में एक वृद्ध किसान पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर मृत्यु से डरता रहा, अब आयु ढल गई, फिर भी मन शांत नहीं होता। महर्षि ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी खेत में बीज बोया है? किसान बोला, हाँ, प्रतिवर्ष। ऋषि बोले, जब बीज मिट्टी के अंदर जाता है तो क्या वह नष्ट हो जाता है? किसान मुस्कुराया और बोला, नहीं, उसी से नया अंकुर निकलता है। महर्षि बोले, प्रकृति हमें हर मौसम में यही सिखाती है कि अंत और आरंभ एक ही चक्र के दो रूप हैं। इसलिए मृत्यु का भय कम करने का मार्ग भविष्य जानना नहीं बल्कि वर्तमान को सार्थक बनाना है। राजा जनक ने पूछा, तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए कि मृत्यु का भय उसे विचलित ना करे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ऐसा जीवन जियो कि यदि आज ही अंतिम दिन हो तो
कोई अधूरा पश्चाताप शेष न रहे। कटु वचन कम बोलो, सत्य का साथ दो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, अपने अंदर की शांति को पहचानो। अष्टावक्र ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, मृत्यु का सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं भीतर मिलता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि समय सीमित है, तभी उसके जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान बन जाता है। राजा जनक की आंखों में अब भय नहीं था। उन्होंने अनुभव किया कि वो मृत्यु का रहस्य नहीं बल्कि जीवन का रहस्य समझने लगे हैं। महर्षि ने अंतिम उपदेश दिया, जो हर दिन सत्य, जागरूकता, प्रेम और आत्मचिंतन के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु शत्रु नहीं रहती। वह केवल प्रकृति का एक परिवर्तन बन जाती है। आत्मा का सत्य जन्म और मृत्यु से परे है और उसी सत्य को जानना ही वास्तविक मुक्ति है। राजा जनक ने श्रद्धा से महर्षि के चरण स्पर्श किए। उस दिन उन्हें यह अनुभूति हुई कि मृत्यु से बड़ा यह प्रश्न नहीं है कि हम कब मरेंगे, बल्कि यह है कि हम जीते कैसे हैं। यही समझ मनुष्य को भय से स्वतंत्र करती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। महर्षि अष्टावक्र की शिक्षाओं से प्रेरित यह कथा हमें यह समझाती है कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं बल्कि प्रकृति का एक स्वाभाविक परिवर्तन है। मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा का सत्य उससे परे माना जाता है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके धन, पद, शरीर से नहीं बल्कि उसके विचारों, कर्मों, करुणा और सत्य निष्ठा से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में प्रेम, सत्य, संयम, दया और आत्मचिंतन को अपनाता है, वह मृत्यु के भय से ऊपर उठकर सार्थक जीवन जी सकता है। जीवन क्षणभंगुर है, इसीलिए प्रत्येक दिन को जागरूकता, सद्भाव और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतना का साक्षी है, तब जन्म और मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखिए, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि शरीर क्यों ठंडा पड़ जाता है, बल्कि यह है कि जीवन रहते हमने अपने हृदय को कितना प्रकाश, प्रेम और सत्य से भर लिया। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। यदि आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और भी अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।